नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ पे। बैंक की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि जो नए नोट हैं और जो नई करेंसी है, जो नए सिक्के हैं, उनको छूकर ब्लाइंड्स को कुछ भी पता नहीं चलता है और उसमें कुछ ऐसे फीचर्स जोड़े जाने चाहिए जिससे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको उन नोट्स को पहचानने में आसानी हो सके। आरबीआई ने इसका जवाब देते हुए अदालत को कहा है कि उनके जो ₹100 हैं और उससे ऊपर वाले जो नोट हैं उनमें काफ़ी सारे फीचर जोड़े गए हैं, लेकिन बार बार यूज़ के बाद जो नोट हैं वो घिस जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अभी एक नई जो मोबाइल ऐप बनाने जा रहे हैं उन्होंने कहा है कि जो नई मोबाइल ऐप है उसकी प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया जारी है, जिस एप्लीकेशन से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो आसानी से नोट्स को पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि आप सभी को ही पता है कि जब हम बैंक में कोई अकाउंट खोलते हैं तो हम सभी को एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है और हमने किसी को पैसे भी ट्रांसफ़र करने होते हैं तो उसका भी कोई अकाउंट होता है, उसका भी कोई ना कोई आईडी प्रूफ लगा ही होता है। मतलब कि जो भी बंदा एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, दोनों की आइडेंटिटी के बारे में बैंक को पता होता है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट एक क्रिप्टो करेंसी यूज़ की जाती थी उसमें जो आइडेंटिटी है वो स्यूडो रहती थी। मतलब कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में जो कस्टमर उसे यूज़ कर रहा है उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता चलता था। लेकिन लेटेस्ट अभी जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि इंटर गवर्नमेंटल वर्क करती है, FATF, उसने एक न्यू रूल को प्रपोज़ किया है। उनका कहना है कि जिसने भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करनी है, जिसने भी उसमें अपना अकाउंट खुलवाना है क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने के लिए, उन्हें अपनी आइडेंटिटी देनी होगी और उसने जिनको भी पैसे सेंड करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, उनकी भी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। मतलब कि जो रेसिपेंट्स कस्टमर्स हैं जिनके पास ट्रांसफ़र जाने हैं उनकी भी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। ऐसा FATF ने किया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। जिस मनी लॉन्ड्रिंग का यूज़ आप सभी को ही पता है कि टेरर फंडिंग वगैरह में यूज़ होता है, तो इसीलिए ये सब कुछ देखते हुए FATF ने क्रिप्टो करेंसी में भी जो आइडेंटिटी प्रूफ कंपलसरी कर दिए हैं। बैंक्स में रोज़ दिन ब दिन जो फ्रॉड्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। सैटरडे को कर्नाटका बैंक ने भी RBI को एक 13 करोड़ रुपए की फ्रॉड के बारे में इन्फॉर्म किया है, जिसमें उनका कहना है कि SRS फाइनेंस लिमिटेड की उन्होंने मदद की थी और SRS फाइनेंस लिमिटेड है उसने जो पैसे में हेर फेर करके बैंक के साथ फ्रॉड किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट 10 मंथ्स में जो ATM इशुएंस हो रहे हैं, डेबिट कार्ड इशुएंस हो रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। ऑलमोस्ट इन 10 मंथ्स में 7 करोड़ और नए ATM इशू हो चुके हैं और ऑलमोस्ट जो डेबिट कार्ड का नंबर है वो 93 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन जो हमारे ATMs मशीन है उनकी जो काउंटिंग है वो कम हो गई है और इसके कारण जो कस्टमर्स को है वो काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रही है और बैंक्स के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडियन बैंक के रिगार्डिंग। आप सभी को ही पता है कि जो बैंकिंग सेक्टर में अभी इस टाइम बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है। सभी बैंक NPA से, लॉस से जूझ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया का एक बैंक है इंडियन बैंक, उसने मतलब कि काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है और उसने 4 लाख करोड़ के माइलस्टोन बिजनेस लेवल को क्रॉस कर लिया है और वो इंडिया का बेस्ट बैंक से भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स। HDFC बैंक ने हाल ही में अपने कस्टमर्स को फ्रॉड से बचाने के लिए काफ़ी सारे तरीके बताए हैं और इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि आपको अपने फ़ोन में किसी अननोन पर्सन को कोई भी ऐप, डाटा डाउनलोड नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अपने ऐप में कभी भी एनीडेस्क ऐप ना डाउनलोड करें क्योंकि इससे जो आपका फ़ोन है वो रिमोट पे एक्सेस हो सकता है। मतलब कि कोई और व्यक्ति भी आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ ही उन्होंने बताया कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर केयर, अपने बैंक को इन्फॉर्म करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति को अपने SMS, OTP के बारे में ना बताएं और किसी से भी अपना OTP, पासवर्ड, ATM का पिन साझा ना करें और UPI पे किसी भी अननोन पर्सन को पैसे ना ट्रांसफ़र करें। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।